नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का एक बेहद अहम टॉपिक फंडामेंटल राइट्स पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम खास तौर पर आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी को समझने की कोशिश करेंगे। ये फंडामेंटल राइट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार देता है। इनमें से एक है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच कवर किया गया है। यही समानता का अधिकार हमें प्रेम्बल में भी देखने को मिलता है, जिसमें लिखा गया है कि हम अपने नागरिकों को समानता का दर्जा और अवसर प्रदान करेंगे। अब हम विस्तार से आर्टिकल 14 को समझते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इस आर्टिकल के जरिए हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य क्या था। आर्टिकल 14 का उद्देश्य क्या है? अगर आप अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि लोग एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई अलग धर्म का है, तो कोई अलग भाषा बोलता है। इन भिन्नताओं के बावजूद संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि कानून की नज़र में सब बराबर हों और सभी को समान न्याय मिले। आर्टिकल 14 के तहत दो प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। एक, समानता का सिद्धांत, लॉ, कानून के समक्ष समानता। दो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानून का समान संरक्षण। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। यह अवधारणा ब्रिटिश कानूनी प्रणाली से ली गई है। इसका अर्थ है कि कानून सबके लिए समान रूप से लागू होगा और न्याय करते समय किसी के साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जाएगा। हालांकि केवल इक्वालिटी बिफोर लॉ हमेशा न्याय संगत नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति 5,000 रुपये महीना कमाता है और दूसरा 5 लाख रुपये और दोनों पर एक जैसा जुर्माना लगाया जाए, तो यह गरीब व्यक्ति के लिए असमान और अन्यायपूर्ण होगा। इसी वजह से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की ज़रूरत पड़ती है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानून का समान संरक्षण, यह सिद्धांत अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन अगर परिस्थितियां अलग हैं तो उनके अनुसार अलग ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। उदाहरण, एक वयस्क और एक नाबालिग द्वारा किए गए अपराधों में सज़ा अलग अलग हो सकती है। नाबालिग को सुधारात्मक सज़ा दी जाती है, जबकि वयस्क को कठोर दंड मिल सकता है। इसीलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ को निगेटिव कॉन्सेप्ट और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को पॉजिटिव कॉन्सेप्ट माना गया है। रूल ऑफ लॉ का महत्व, इक्वालिटी बिफोर लॉ का संबंध रूल ऑफ लॉ से है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह आम नागरिक हो या सरकार। इस सिद्धांत को अंग्रेजी विद्वान A.V. डायसी ने पेश किया था। हालांकि भारत में यह सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू नहीं है। संविधान ने कुछ व्यक्तियों और पदों को विशेष अधिकार, इम्यूनिटीज, प्रदान किए हैं। एक, राष्ट्रपति और राज्यपाल। इनके कार्यकाल के दौरान इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। दो, सांसद और विधायक। सदन की कार्यवाही के दौरान दिए गए भाषणों और वोटिंग के लिए वे कोर्ट में जवाबदेह नहीं होंगे। 3, विदेशी राजदूत और कूटनीतिज्ञ। इन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त होती है। आर्टिकल 14 ये सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों को कानून के तहत समान अधिकार मिले। ये भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों, नागरिक और गैर नागरिक पर लागू होता है। अगली वीडियो में हम आर्टिकल 15 को स्टडी करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।